गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके सॉल्यूशन चैप्टर से ही रिलेट करता है। सॉल्यूशन चैप्टर में हम कई सारे टॉपिक्स कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को किया था और हम आज स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। राउट लॉ के अकॉर्डिंग ही हमने क्या किया था, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन किए थे। वहीं पे वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए भी हम कर चुके हैं। अब अगर बात करें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तो ये क्या होती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, अगर किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कोई भी अमाउंट अगर हम इंक्लूड करते हैं तो वही अमाउंट के अकॉर्डिंग एक स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज शो होंगी और वही हमारा क्या कहलाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में किसी भी सॉल्यूट के नेचर को इफेक्ट नहीं होता है। किसी भी सॉल्यूट के नेचर में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, मतलब नेचर के अकॉर्डिंग उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अदरवाइज अगर हम देखेंगे जो भी अगर प्रॉपर्टीज शो होंगी वो प्रॉपर्टीज उसके अमाउंट पर ही डिपेंड करेंगी। अगर आप किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के अमाउंट को इंक्लूड करते हैं और उसके वेपर प्रेशर में कमी आती है तो वही जो अमाउंट है वही हमारी क्या कहलाएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं डेफिनेशन को। अगर डेफिनेशन की बात करें तो कॉलिगेटिव एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है टू वाइंड। टू वाइंड को का बात करेंगे तो टुगेदर एंड लाइगर का मतलब होता है टू वाइंड मीन्स आपस में, ये आपस में बंधे हुए हैं। आपस में कैसे होंगे, बंधे हुए होंगे, साथ साथ बंधे होंगे और अपने एक स्पेशल कैरेक्टर को शो करेंगे। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट। जो सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ सॉल्यूट पर ही डिपेंड करेगी। पार्टिकल प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट, जो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे किसी भी अमाउंट में, सॉल्वेंट की किसी भी अमाउंट में जो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, एंड नॉट अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के नेचर पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, उस पर डिपेंड नहीं होंगे। सॉल्वेंट आर, इस तरीके के जो सॉल्वेंट होंगे या सॉल्यूशन जो होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन बाय वन हम इसकी स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट देखेंगे हम रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, वहीं पे सेकंड है आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और थर्ड है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और आपका फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में हम क्या देखेंगे, जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होगा किस तरीके से उसमें कमी आएगी, किस तरीके से उसमें कमी आएगी। वहीं पे अगर बात करेंगे एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट की, अगर वहीं पे अगर सॉल्यूट के अमाउंट को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों हो जाता है। और वहीं पे अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, किसी भी सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट को अगर इंक्लूड कर देते हैं तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। वहीं पे हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर भी सॉल्यूट पर ही डिपेंड करेगा। अगर किसी भी सॉल्वेंट में अगर हम सॉल्यूट के अमाउंट को डिसॉल्व करते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ओवरऑल 4 प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और वन बाय वन शॉर्ट में इसकी स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। आपका फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में क्या है, अगर किसी भी सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट को अगर ऐड करते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में क्या आती है, कमी आती है। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर किसी भी सॉल्यूशन में आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो ऑलवेज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो उस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो हमेशा के लिए कैसा हो जाएगा, लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन। मोस्टली जो रिलेटिव वेपर प्रेशर राउट लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे, यहाँ पर जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होगा वो इक्वल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन के। और मोल फ्रैक्शन किसका होगा, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा यहाँ पर। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे मोल फ्रैक्शन के
तो वहीं पे बात अगर करें रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर की, इसका मतलब ये है किसी भी सॉल्वेंट में अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर ऐड करते हैं तो उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वहीं पे राल्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, राल्ट लॉ ने ये कहा है किसी भी मतलब सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट के लोडिंग वेपर प्रेशर की बात करें तो वो किसके इक्वल होगा, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। तो यहाँ पर डिटर्मिनेशन देख लेते हैं उसके सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास का डेरिवेशन यहाँ पर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ तक हम पहले ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए कर चुके हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए यहाँ पर ये दोबारा से किया गया है। वहीं पर इसके मॉलिक्यूलर मास को कैसे डिटरमाइन किया गया है बस ये बताया गया है, बस देखना है, आप पहले भी कर चुके हैं इसे। तो देखिए यहाँ पर जो दे रखा है था रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर देखिए मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ टोटल जो सॉल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके, सॉल्यूट ए एंड बी के एडिशन के इक्वल होगा डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग, तो पी ए एंड पी बी। ठीक है, पार्शियल प्रेशर किसके, टोटल पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर पी ए एंड पार्शियल प्रेशर पी बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिंस द सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूट हमें पता है कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। अब अगर बात करें टोटल जो आपका प्रेशर हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी ए के, जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, पी ए के होगा। वहीं पे अब देख लेते हैं पी ए की वैल्यू क्या होगी, आप लोग पहले भी कर चुके हैं, पी ए की वैल्यू क्या होगी, पी ए इक्वल टू होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। पी नॉट ए क्या होता है यहाँ पर, प्योर सॉल्वेंट के लिए होता है। ठीक है, अब अगर एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 है, अगर एक्स ए इक्वल टू एक्स बी इक्वल टू 1 है, तब एक्स ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा, एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी। अब इन दोनों इक्वेशन की वैल्यू को हम किस में रखेंगे, 2 में। 2 में अगर इनको इंक्लूड कर देते हैं तब पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस पी एस अपॉन पी हो जाएगा, हो गया। ठीक है, तो एक्स बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन क्या हो जाएगा, पी नॉट ए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हो गया, केवल यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई हुई है। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया। तो आपका रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन के इक्वल हो गया। ये रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया, मोल फ्रैक्शन के। अब यहाँ पर अगर बात करें ये मोल फ्रैक्शन है, अगर मोल फ्रैक्शन है तो मोल फ्रैक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं पहले, मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये अगर बात करेंगे मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग तो एन बी अपॉन क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू को हमने किसमें, इसमें इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। किसके लिए होगा, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होगा। यहाँ पर हमने केवल एक्स बी की वैल्यू को रखा है, तो एक्स बी की ये एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, यही तो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की है। ठीक है, तो रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन के इक्वल हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन की यहाँ पर वैल्यू दे दी फॉर सॉल्यूट के लिए, किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। अब अगर एन बी की वैल्यू नेगलेक्ट मान लें किसके कंपेयर में, एन ए के। ठीक है, किसके कंपेयर में, एन ए के, तब इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, इस वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर देंगे। नेगलेक्ट करने पर क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोडिंग जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए के। अब यहाँ पर एन बी और एन ए की अगर हम वैल्यू रख दें, इनके मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज कर दें, तब क्या हो जाएगा, ये एन बी इक्वल टू क्या होगा, एन बी इक्वल टू होगा आपका वेट दे रखा होगा। ठीक है, अपॉन क्या दे रखा होगा, मोलर मास। ठीक है, जो नंबर ऑफ मोल्स में अगर जिसका भी होगा तो उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का वेट दे रखा होगा और उसके क्या दे रखा होगा, मोलर मास। उसके अकॉर्डिंग हम उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर देखिए एन ए के लिए क्या हो जाएगा, एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, डब्ल्यू ए अपॉन एन ए। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप इसमें पुट करते हैं तब क्या होगा, ये इसमें पुट करने पर क्या हो जाएगा, ये एन बी की वैल्यू अगर यहाँ पर हमने रख दी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाई है यहाँ पर। ठीक है, ये अपॉन में था,
ये इसके अपॉन में था, अपॉन में होने पर क्या होगा, ये यहाँ लिख देते हैं इसे, एन बी की वैल्यू अगर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक है, वहीं पे यहाँ पर ये अपॉन में इसके था तो ये पलट कर ऊपर आ जाएगा, इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। तब डब्ल्यू बी एम बी अपॉन क्या हो जाएगा, एम बी नहीं होगा, यहाँ पर एम ए होगा, क्या होगा यहाँ पर एम ए, डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन क्या हो जाएगा, एम बी इंटू डब्ल्यू ए, एम बी इंटू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए। तो ये आपका रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर डिटरमाइन हो जाएगा किसके लिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए। ठीक है, क्लियर होता है ये। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें, अगर 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाए किसके, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के, तब वो क्या कहलाता है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। इसे हम 373 केल्विन में भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की, तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो अगर हम किसी भी सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट का एडिशन कर देते हैं तब वहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट है इंक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इंक्रीज हो जाता है। अगर हम प्योर सॉल्वेंट में किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर ऐड कर देंगे तब वहां पर क्या हो जाएगा, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड देखते हैं डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट। मोस्टली अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजमेंट की बात करें तो वो डिपेंड कर रहा है किस पर, कितने मॉलिक्यूल्स आप उसमें ऐड कर रहे हैं सॉल्यूट के, किसमें, सॉल्वेंट में कितने मॉलिक्यूल्स आप सॉल्यूट के ऐड कर रहे हैं, उसी पर डिपेंड करेगा कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना इंक्रीज हुआ है। अब अगर जो भी इंक्रीजमेंट हुआ है, जो भी इंक्रीजमेंट टेम्परेचर में होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन ऑफ इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा हमारा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड है इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। जो आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलरिटी के। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो देख लेते हैं, अगर यहाँ पर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, अगर टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें तो डेल्टा टीवी होगा, यहाँ पर बी बॉइलिंग पॉइंट को शो कर रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस को शो कर रहा है, डेल्टा किसको शो करता है, डिफरेंस को शो करता है। तो ये हो जाएगा टीवी माइनस क्या हो जाएगा, टी नॉट बी। वहीं पर डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोलरिटी के है, और ये मोलरिटी किसकी है, सॉल्यूशन की है। वहीं पे डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर केबी की बात करें तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, ये क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। अब डेल्टा टीबी अगर यहाँ पर बात करेंगे, ये डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। वहीं पर टीबी की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। और टी नॉट बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, और क्या है टीबी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर होने के बाद में टीबी को शो किया गया है, और यहाँ पर ये क्या है, सॉल्वेंट को शो कर रहा है जो आपका क्या है, प्योर है। और ये कब हुआ है, ये एडिशन करने के बाद हुआ है। ठीक है, तो डेल्टा टीबी। अब यहाँ पर अगर केबी की बात करें, मोलरिटी का अगर यहाँ पर हम पूरा डिफाइन करते हैं तो मोलरिटी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी ये होते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हो जाते हैं, और जो आपका वेट होता है वो किस में होता है, किलोग्राम में होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर शो किया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने दे रखा है, यहाँ पर डब्ल्यू बी ये सॉल्यूट को शो कर रहा है। ठीक है, किसको शो कर रहा है, सॉल्यूट का। ये सॉल्यूट के वेट हो गया, और ये सॉल्यूट का क्या हो गया, मोलर मास हो गया। ठीक है, और इनटू इसमें हम किस पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपके फॉर्मूले में था कि आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर किलोग्राम में नहीं दे रखा होगा। तो यहाँ पर ये ग्राम में वेट दे रखा है। जो आपका टोटल जो सॉल्वेंट का जो वेट है वो किस में दे रखा है, ग्राम में दे रखा है। तो इसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू क्या हो जाएगा 1000। वहीं पे मोलर मास, ये किसका मोलर मास होगा, सॉल्यूट का होगा। और ये वेट किसका होगा, ये भी सॉल्यूट का होगा। वहीं पे ये वेट किसका होगा, सॉल्वेंट का वेट होगा। तो आपका फॉर्मूला यहाँ से भी ये फाइंड हो जाता है।
ठीक है। और अगर केवी डिपेंड अपॉन किस पर होगा, ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। जो केवी है वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। ये केवी आपका जो कांस्टेंट है, एलिवेशन कांस्टेंट है, जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो सॉल्वेंट के नेचर पर ही डिपेंड करेगा कि आपका जो सॉल्वेंट है वो कितना प्योर है। अब इसका अगर ग्राफ की बात करें, ग्राफ देख लेते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। ये आपका क्या दे रखा है, केल्विन में टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है। और ये ऊपर क्या दे रखा है, ये आपका वेपर प्रेशर दे रखा है, ठीक है। अब वेपर प्रेशर आपका क्या है, 1 atm है। टेम्परेचर अगर फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे सॉल्वेंट के लिए, तो टेम्परेचर ए और बी इंक्रीजमेंट एक कर्व शेप ग्राफ को शो कर रहा है। कर्व शेप ग्राफ ए बी के लिए ये क्या है, 1 atm पर ही है। वहीं पे अगर आप सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं, अब आपका जो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो गया है। अब जो वॉल्यूम इंक्रीजमेंट हुआ है बॉइलिंग पॉइंट में, वो 1 atm पर ही इंक्रीजमेंट हो गया टेम्परेचर का। और जो टेम्परेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टीवी हो जाएगा। और सॉल्वेंट के लिए टेम्परेचर क्या दे रखा है, T0 B दे रखा है। सॉल्वेंट के लिए टेम्परेचर क्या दे रखा है, T0 B। और वहीं पे सॉल्यूशन के लिए टेम्परेचर क्या दे रखा है, TV। अब यहीं पे अगर बात करेंगे डिफरेंस की, अगर बात करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, तो डेल्टा टीवी हो जाएगा, यहाँ पर ये डिफरेंस आ जाएगा। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर मैंने यहाँ पर शो कर रखा है, डेल्टा टीवी क्या हो जाएगा। सॉल्यूशन का देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, सॉल्यूशन का देखेंगे, और उसमें से माइनस करेंगे किसका, सॉल्वेंट का माइनस करेंगे, T0 B। इस तरीके से ये ग्राफ का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो ग्राफ समझ गए आप लोग। सबसे पहले क्या है, ये आपका यहाँ पर वेपर प्रेशर शो कर रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर को शो कर रहा है। टेम्परेचर शो करने के बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये आप सॉल्वेंट के लिए ग्राफ बनाएंगे ए बी, और सॉल्यूशन के लिए ग्राफ आपके हो गया ए डी, और जो किसको शो कर रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस को शो कर रहा है। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आपके 2 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हो गई हैं, 2 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज और होंगी, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।